आफ्टर मालदीव्स द बाइकॉट हैज स्टार्टेड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बाइकॉट ने लैंड पकड़ ली और बांग्लादेशी आवाम ने अपने मुल्क में भारत के इंटरवेंशन को मुस्तरद कर दिया। मालदीव के बाइकॉट के बाद अब बांग्लादेश में हैशटैग इंडिया आउट, हैशटैग बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स, हैशटैग बाइकॉट इंडिया अब ट्रेंड पर है। यहाँ तक कि इंडियन चीफ मिनिस्टर का बांग्लादेशी ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ ने करंटली ही मजाक उड़ाया था। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने एक हफ्ते पहले ही इंडिया को अपना एक ग्रेट फ्रेंड कहा था। इनफैक्ट जब मालदीव ने इंडियन पीएम का मजाक उड़ाया तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमिन ने मालदीव को ओपनली कंडेम भी किया था। और न सिर्फ ये, बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर हमेशा इंडिया की तारीफ करते रहते हैं। तो फिर उन कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश अचानक से बाइकआउट के नारे लगाने लगा? तो क्या ये एक साजिश है इंडिया को बदनाम करने की या फिर कुछ और? इन चीज़ों को हमने डिकोड किया है और वो भी सिर्फ आपके लिए। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें ताकि आप इंडिया बांग्लादेश बाइकआउट के बारे में डिटेल में जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये नई वीडियो। सो लेट्स बिगिन। ये बात 8 जनवरी 2024 को एक मशहूर बांग्लादेशी ट्विटर हैंडल रिपोर्ट शुरू करता है और ट्वीट में वो लिखते हैं कि इंडिया बांग्लादेश का दोस्त नहीं है। और इस पोस्ट के बाद ये चैनल लगातार कुछ दिनों तक इंडिया के खिलाफ ट्वीट करता रहता है। अब हुआ क्या दोस्तों, रिवोल्ट का ये कैंपेन शुरू करने के बाद कई बांग्लादेशी लोग इस ट्रेंड में जुड़ गए और इस ट्रेंड में बांग्लादेश के आर्मी के कर्नल से लेकर बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ भी जुड़ गए और कुछ ही दिनों में ये ट्रेंड बांग्लादेश में टॉप ट्रेंड पर पहुंच गया और इवेंचुअली बांग्लादेश में मालदीव की तरह ये ट्रेंड टॉप तक पहुंच गया। हैशटैग बाइकआउट इंडिया की इस ट्रेंड ने भारतीय हुकूमतों को सीरियस कंसर्न और परेशानी में मुब्तला कर दिया। लेकिन कंफ्यूजिंग बात तो ये है कि बांग्लादेशी पीएम ने इंडिया को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया था और बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर ने मालदीव को कंडेम भी किया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ? अरे कहना क्या चाहते हो कि बांग्लादेश का इंडिया के साथ बाइकआउट का ट्रेंड वायरल होने लगा। कंट्रोल। आइए जानते हैं डिटेल में। ये बात है 7 जनवरी 2024 की, जब बांग्लादेश में वन साइडेड इलेक्शन मुनक़द हुआ जिसमें शेख हसीना ने कंट्रोवर्शियल तौर पर कामयाबी पाली। शेख हसीना की जीत के फ़ौरन बाद अवाम ने नताइज के मुतालिक तशवीश और डाउट का इजहार किया। और बड़ी बात दोस्तों कि अमेरिका भी इस मैदान पर कूद पड़ा और उसने बांग्लादेश में शफाफ इलेक्शन मुनक़द करवाने पर जोर दिया। डिस्पाइट विच इलेक्शन के रिजल्ट्स नतीजे के तौर में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हसीना और मोदी जी माजी में भी हर कंट्रोवर्शियल मौजू पर एक दूसरे का साथ देते आ रहे हैं और इसी वजह से बांग्लादेशी अवाम ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। और यही वो वजह है जिससे बांग्लादेश में हैशटैग बाइकआउट इंडिया और हैशटैग इंडिया आउट की कैंपेन चल रहे हैं। इस बाइकआउट के नतीजे में दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। पहले ही इंडिया मालदीव के बाइकआउट का सामना कर चुका है जिसकी वजह से इंडिया को एक बुरी हार का सामना करना पड़ा है। इंडिया और मालदीव के पिछले बाइकआउट में इंडिया की फ़ौज को मालदीव ने बाहर निकाल फेंका था और अब ये बांग्लादेशी बाइकआउट जिसने इंडिया के मुंह पर ताला लगा दिया है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि इस बाइकआउट की असल वजह पता है क्या है? शेख हसीना जब वन साइडेड इलेक्शन लड़ रही थी तो बिल्कुल ही प्योर मेरिट पर मबनी थी। लेकिन शेख हसीना का इलेक्शन जीतना अपोजिशन पार्टी के लिए अनएक्सेप्टेबल था जिसकी वजह से शेख हसीना पर अपोजिशन पार्टी ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने इंडिया की मदद लेकर इलेक्शन में धांधली की है जो कि अनएक्सेप्टेबल है। और यही वो वजह है जिसके बाद अपोजिशन पार्टी यानी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ने हैशटैग इंडिया आउट ट्रेंड की शुरुआत की, जिसके बाद एक रिपोर्ट के मुताबिक पिनाकी भट्टाचार्य जो बांग्लादेश के ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ हैं और स्पेसिफिकली वो बीएनपी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, उन्होंने ट्विटर पर बाइकआउट इंडिया आउट ट्रेंड को और भी ज़्यादा वायरल कर दिया। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट तो ये है
कि कैंपेन बांग्लादेश से ऑपरेट नहीं किया जा रहा था। जी हाँ, बल्कि लंदन से ऑपरेट किया जा रहा था। जैसा कि पहले मैंने आपको डिस्कस किया था, रिवॉल्ट नामे एक पेज ने इस कैंपेन को शुरू किया था। तो इस पेज की बात करें तो रशियन न्यूज़ के हिसाब से ये पेज कोई और नहीं बल्कि एनडीपी के चेयरमैन तारिक रहमान चला रहे थे। अगर हम सादा लफ्ज़ों में बात करें तो ये रिवॉल्ट पेज एनडीपी का माउथ पीस है और रशियन न्यूज़ के मुताबिक ही इस पेज ने तारिक रहमान के हुक्म पर कैंपेन को शुरू किया था।